मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीते मंगलवार को चुनाव आयोग ने दोनों सीटों पर चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जारी चुनावी कार्यक्रम के अनुसार दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 18 अक्टूबर को गजट अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद से चुनावी प्रक्रिया जारी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी। वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। विजयपुर और बुधनी सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। दोनों सीटों पर कांग्रेस अपनी नजरें जमाए हुए है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस पिछला अमरवाड़ा का उपचुनाव हार गई थी। इसके बाद अब दोनों सीटों पर कांग्रेस की साख दांव पर है। दोनों सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल कांग्रेस दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। जी हाँ, पूरी तैयारी है। सब नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी हैं। वहाँ नेताओं ने जाकर रायशुमारी भी कर दी है। आजकल में 4 नामों का पैनल बन जाएगा, जिसको दिल्ली भेज देंगे। चारों नामों में क्या विशेषताएं हैं, उसकी स्पेशल नोट भी बनाकर भेजेंगे। CWC की मीटिंग में ये नाम कैंडिडेट का फाइनल होगा। हम समय पर अपना प्रत्याशी चयन। विजयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने रामनिवास रावत को संभावित उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कई संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस विजयपुर से आदिवासी या OBC चेहरे पर दांव लगा सकती है। विजयपुर सीट से कांग्रेस से आदिवासी नेता छोटेलाल सेमरिया का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा, पूर्व जनपद अध्यक्ष रमेश आदिवासी और पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी का नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, विजयपुर हो या बुधनी हो, ये दोनों चुनाव सरकार और संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं। उसका खास कारण है कि मोहन सरकार ने एक उपचुनाव जीता, अब ये दूसरा उपचुनाव है और एक तो बड़ा उपचुनाव है। क्यों बड़ा है? क्योंकि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान की विरासत का चुनाव है। उसके बाद विजयपुर की जहाँ बात करें तो विजयपुर में इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये कांग्रेस से तोड़ के लाए थे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री को। अगर वो चुनाव अगर संगठन नहीं जीतती तो इससे मैसेज अलग तरह का जाएगा। इसलिए वैसे तो दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव, लेकिन बीजेपी के लिए इसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी सरकार है। संगठन में अभी संगठन पर्व चल रहा है, तो इतने लाख सदस्य, करोड़ सदस्य जब बना रही है, तो फिर अगर ये दोनों उपचुनाव अगर हार जाती है तो इनके लिए बड़ा सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विजयपुर और ये दोनों उपचुनाव सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बुधनी से बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और रघुनाथ सिंह भाटी का नाम चर्चा में है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष महेश राजपूत, अजय पटेल और कमलेश यादव का नाम प्रबल दावेदारों की सूची में बताया जा रहा है। तैयारी हमारे शुरू से रहती है, जब से चुनाव का आगाज होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है तो सरकार की नीति और नीति जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है। एक तरफ जहां दोनों सीटों पर प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है, उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार कर कांग्रेस आला कमान को भेजा जाएगा। दिल्ली से मुहर लगने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान संभव होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अभी बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार कर रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी।